25वां बाब। 10 कंवारियों की तमसील। उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानिंद होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थीं। जो बेवकूफ थीं उन्होंने अपनी मशलें तो ले ली, मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कंवारियां उठकर अपनी अपनी मशल दुरुस्त करने लगी। और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो। बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। फिर वो बाकी कंवारियां भी आईं और कहने लगी, ऐ खुदावंद, हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। तोड़ों की तमसील। क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया, और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, ऐ खुदावंद, तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, ऐ खुदावंद, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, ऐ खुदावंद, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है, और जहां नहीं बोया वहां से काटता है, और जहां नहीं बखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर 13 तोड़ा जमीन में छुपा दिया, देख जो 13 है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, और जहां मैंने नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूं। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता, तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। रोज़े अदालत। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बिनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मीरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया,
मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा। नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया। बीमार था, तुमने मेरी खबर ली। कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मलाऊनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया। प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया। परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा। नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया। बीमार और कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो भी जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देखकर तेरी खिदमत न की? उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने इन सब से छोटों में से किसी के साथ ये सलूक न किया तो मेरे साथ न किया। और ये हमेशा की सजा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी।